डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लॉज आते हैं, थ्योरीज आती है, ठीक है। देखिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। अगर आपको सर डिटेल में थोड़ा चाहिए कि डिटेल में क्या क्या चीजें काम करती है, तो क्लास 12 उसमें डीसी करंट और एसी करंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी गई है। आप लोग के लिए जस्ट ये जान के रखो कि अगर मैं कभी बैटरी यूज करता हूँ, एक सेल इधर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरा सेल यहाँ पे लगा दिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्विच लगा दिया है और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है। बल्ब के दो एंड है, देखा होगा आपने, इधर इससे कनेक्ट कर दिया। आप जैसे ही सेल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलेगा और ये नेगेटिव ऐसे निकलेगा, करंट आ जाएगा। तो अगर कभी बैटरी से करंट निकल रहा है वो डीसी करंट है। अगर बैटरी से करंट निकल रहा है तो क्या है, आपका डीसी करंट है। अब आप लोग समझिए कैसे। डीसी करंट मतलब बैटरी से निकलने वाला करंट, क्लियर है। एसी करंट क्या है, आपके घरों में या फिर हमारे घरों में जो करंट आता है बाहर से, नहीं तो पोल से जो लाइट इसके अंदर लाया गया, मीटर में आया है, वो एसी करंट होता है। एसी करंट मतलब होता है, देखो डीसी करंट का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट, तो निकला डायरेक्टली आया। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब होता है कि करंट अपना डायरेक्शन बदलता है। करंट क्या कर सकता है, अपना डायरेक्शन बदलता है। आपके बुक में भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, हम लोग जब उसमें जाएंगे तो पढ़ेंगे। आप बस ये जान के रखिए, एसी करंट मतलब क्या होता है, करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। हर सेकंड क्या होगा, अपना एक सेकंड में कई बार करंट अपने क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है। तो जो अप्लायंसेस यानी जो मशीनें, जो आपका इलेक्ट्रिक का सामान एसी पे चलता है वो डीसी पे नहीं चलेगा, और जो डीसी पे चलता है वो एसी पे नहीं चलेगा। सब क्या बात कर रहे हैं, यहाँ सही बात कर रहे हैं। आपका जो मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है, आपके उसके बाद कह सकते हैं आपका जो पंखा है ये सभी डीसी पे चलता है। तो क्या बात है, सही बात। आपका जो फोन है जो चार्ज हो रहा है, चार्जर यूज किया होगा आपने, तो चार्जर में देखते हेड इतना मोटा सा आता है, वो हेड क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद हम लोग चार्ज कर रहा है। समझा पाया आपको? तो क्या है, कन्वर्टर है, एसी को कन्वर्ट कर रहा है डीसी को, ठीक है। एसी करंट समझा पाए, जिसमें करंट में डायरेक्शन चेंज करे। डीसी करंट में करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। स्विच ऑन किया, एक डायरेक्शन में गया, एक डायरेक्शन में चला है। आगे डिस्कस करेंगे, अभी तक इतने जान सकते। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, और वो बैटरी से मिलेगा, सेल से मिलेगा, क्लियर है। अब देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर इसे मैं ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिज्म क्या है, आपने देखा है कि अगर हम लोग एक मैग्नेट ले लें जिसका नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से, इसके सामने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल रखता है, तो वो उसे अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर एक मैग्नेट के सामने कुछ मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया जाए, लोहा या फिर कोबाल्ट या फिर निकल, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आया ना। या नॉर्थ पोल के सामने कोई और नॉर्थ पोल ला दे तो क्या होगा, रिपल कर देगा। नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल ला दे तो अट्रैक्ट कर लेगा। ये सारी प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहा जाता है, उसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कही जाती है। तो समझ आ रहा है आप लोगों को? तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म जनरेट होता है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी से क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है? इसको सबसे पहले बताया था हेंस ऑयस्टर ने, बताया था। अभी मैंने कैसे बताया सुनिए, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप भी कर सकते हैं।
अच्छा देखो, मैं सबसे पहले एक चीज बताऊं, आप लोगों ने क्या निडल मैग्नेट देखा है कंपास वाला मैग्नेट? बहुत बार बैग में देखिएगा, बैग के सामने ना कवर होता है, उसमें बहुत एक छोटी सी चीज दी जाएगी, इसके बाद ऐसा छूना होगा, एक हल्का सा रेड होगा। ये जो मैग्नेट का रेड वाला पार्ट होता है ना, या मार्क किया हुआ पार्ट होता है, हमेशा नॉर्थ दिखाता है। और हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को कोई एक डायरेक्शन पता रहे तो हम लोग चारों डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर नॉर्थ ऊपर है, अगर नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे आएगा, राइट साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, क्लियर है? बाकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसलिए मैग्नेट में सिर्फ एक डायरेक्शन को मार्क कर दिया जाता है नॉर्थ। अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ऐसे आगे आ रही है, नॉर्थ इधर होना चाहिए तो साउथ इधर होना चाहिए, इधर ईस्ट होना चाहिए, इधर बाकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। ये कॉम्पास। और ये निडल मैग्नेट पता कैसे रखा रहता है? अगर आपने निडल मैग्नेट पढ़ा होगा तो एक इस तरह का प्लेट, एक सुई जैसा पिन का एक छेद रहता है, वहां पे पिन जैसा जस्ट पिन के ऊपर रख दिया जाता है, पिन के ऊपर क्या कर दिया, जस्ट रख दिया जाता है। हाँ ट्रैवलर, ये जनरली फिटिंग होते हैं, आप ये वुडन के ऊपर लगा के रखते हैं। ये भी इंसुलेटेड है, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। इससे क्या होगा ना कि अगर जब भी इसके सामने कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे नॉर्थ है, ये बहुत ही हल्का होता है, अगर इसके सामने कोई मैग्नेटिक मटेरियल आए तो भी ये रिफ्लेक्ट करेगा। और इसके सामने अगर कोई बड़ा सा मैग्नेट आके रखा हुआ है कहीं दूर, तो नॉर्थ से निकलने वाला ये नॉर्थ, ये क्या करेगा, ये ऐसे है ना नॉर्थ, या तो ऐसे या तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा मैं क्या समझ जाऊंगा कि सर आसपास जरूर कहीं मैग्नेट आया ना। ये बेसिक समझा पाए। अब देखिए ऑयस्टर ने क्या किया था, इन्होंने कहा, इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, समझिए, डायग्राम तो आपको पता ही है क्या होता है। यहाँ पे एक छेद किया, एक छेद यहाँ पे किया, और यही जो आपका कंपास वाला मैग्नेट है इसके ऊपर क्या कर दिया, इन्होंने रख दिया, प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर कांच भी लगा हुआ, सब चीज कवर है, ये वुडन है, ये सारी चीजें क्या है, वुडन है। अब इन्होंने क्या किया, इसे तो ना, ये जो है ये नॉर्थ दिखा है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये क्या दिखाएगा, जो मार्क रहता है वो नॉर्थ दिखा, मैं अलग करके मत नॉर्थ। ठीक है, इन्होंने कहा ये जो दोनों छेद है वहां से तार पास किया, इन्होंने क्या किया, तार पास किया। कैसा तार, इंसुलेटेड, ऐसा नहीं कि छिड़ा हुआ तार होगा। सपोज ऐसी कोई मोटी सी तार है आपकी, इसको जब छीलिएगा ना तो इसमें से सिर्फ कॉपर निकल रहा है, मोटा सा कॉपर निकल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा तार। ये तार के ऊपर ये कवर है, तो तार के ऊपर क्या है, ये कवर है, तो इसमें जब करंट पास होगा मैं छूंगा तो क्या मुझे झटका मारेगा, नहीं ना मारेगा। दैट इज कॉल्ड इंसुलेटेड वायर, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटेड वायर। यानी इसके ऊपर कवर होगी, उसके ऊपर क्या होगी, कवर होगी। इन्होंने तार को बस वो एक तार लिया, नहीं तो इस छेद से डाला, और एक तार इस छेद, एक ऐसा तार लिया, एक एंड इधर से डाला, एक इधर से डाला, और इसके ऊपर ऐसा करके रख दिया। मैं इस मैग्नेट नीडल का शेप डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मुझे समझाने में आसानी हो। सपोज आपका मैग्नेटिक नीडल इस तरह से, जो समझा रहे समझ लीजिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इसमें आगे आगे पूरा बारलोज व्हील सभी इसी पे काम करेगा। ये आपका डॉट हो गया, यानी जो रेड मार्क है वो क्या है आपका नॉर्थ, जो रेड मार्क है वो क्या हो गया आपका नॉर्थ। क्लियर है, तो मुझे पता चल गया इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, आया ना। अब मैं क्या लेता हूँ, इंसुलेटेड वायर लेता हूँ, और वो ऐसा से, कहने का मतलब इस चीज से डालेंगे वायर नीचे, और इस चीज से भी वायर नीचे डालेंगे, और नीचे से किसी से टाइट कर देंगे। तो क्या हो गया, जब ऐसे इसको डाले तो क्या गया, तो तार ऐसे इसके ऊपर पे गया होगा, और तार यहाँ अंदर से नीचे लपट देगा, दिख तो नहीं रहेगा अंदर साइड, यहाँ से तार क्या होगा, निकला होगा अंदर नीचे से। तो ये तार मैंने क्या किया,
कॉपर का, जिससे घर में आपको करंट आता है बिजली का, इस तरह के तार है, दिख रहा है ये तार, ये तार निकाल, मैंने डॉट पे क्यों दिखाया, क्योंकि वो नीचे का साइड उसका आपको दिख नहीं रहा है ना। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लगाया, पॉजिटिव, क्लियर है। अब ये तार आगे जाके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये तार किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और यहाँ पे तार स्विच ऐसे स्विच से कनेक्टेड है। बात सुना तो क्लियर है। देख लीजिए क्या तो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा था आपको ये तरीका, करंट पास हो रहा है क्या, ओपन सर्किट। ये क्या है आपका, आराम से इसका निडल नॉर्थ की दिखा रहा है, साउथ की तरफ दिखा रहा है। इन्होंने कहा जैसे मैं सर्किट को ज्वाइन करता हूं, इन्होंने क्या कहा, जैसे मैं सर्किट को क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा, क्या होगा, करंट निकलना स्टार्ट होगा। अब करंट निकलना स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव एंड ये है, नेगेटिव एंड है, यहां से करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, और ये आपका सेल में आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए जैसे सर्किट क्या कर दिया गया, ओपन से क्या कर दिया गया, अब क्लोज कर दिया, यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या देखा गया, ये जो मैग्नेटिक निडल इस साइड में आपको दिख रहा है ना, देखा गया इस मैग्नेटिक निडल ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो इस तरफ था अब वो ऐसा दिख रहा है, यानी मैं इसको मिटा रहा हूं अब, इस तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक निडल ने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, पहले एन इधर था, अब किधर चला, इधर चला जा रहा है, इसका एन डायरेक्शन रहा। अब बताओ पहले इसकी डायरेक्शन थी इस जगह, अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इस जगह पे। अच्छा क्या मेरा डायरेक्शन, अभी मैं देख रहा था नॉर्थ इधर था, अब क्या थोड़ी देर के बाद मेरा नॉर्थ इधर हो जाएगा, नहीं। ऐसा क्यों हुआ, तब वास्टेड ने कहा कि जैसे आप करंट पास करते हैं ना, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिखा दिया। अब मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो, आसपास क्या मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल डाला, नहीं डाला। तो दूसरा तरीका क्या है डिफ्लेक्शन दिखाने का, जब आसपास कोई मैग्नेट हो, आसपास क्या होगा, जब कोई मैग्नेट हो, तो देखा उन्होंने कहा कि जैसे करंट पास करते हैं, ये जो वायर है ना, वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, वायर के आसपास क्या आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं, सेम एक्सपेरिमेंट किया, इस बार क्या किया उन्होंने, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। इधर करंट ऐसे जा रहा था ना, पॉजिटिव इधर था, नेगेटिव इधर था, बैटरी को उल्टा कर दिया। बैटरी क्या कर दिया उन्होंने, यानी इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया। तो पहले ऐसे था नॉर्थ, अब क्या देखा गया, इस डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक निडल जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है कि आपका करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है। देखिए थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर करते हैं। अभी तक हेंस वास्टर ने क्या प्रूफ किया, ये प्रूफ किया कि जैसे करंट पास करते हैं तो किसी वायर के अंदर से, तो वायर के अराउंड क्या आ जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, या तो रिपेल करेगी या तो अट्रैक्ट करेगी। तो या रिपेल करेगी तो भी डायरेक्शन चेंज होगा, अट्रैक्ट करेगी तो भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा था। इन्होंने क्या किया, फिर सेल का डायरेक्शन चेंज कर दिया, करंट का डायरेक्शन। तो जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो जिसकी डिफ्लेक्शन इस साइड थी वही डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन क्या हुआ, इस बार उल्टे साइड में हो गया, हाँ या ना। तो यहां से इन्होंने बहुत अच्छे कंक्लूजन निकाला इन्होंने। अच्छा देखिएगा इधर, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी क्या होता है, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये उन्होंने बताया।
इससे क्या पता चला पता है आपको? इससे ये पता चला कि कहीं पर भी अगर वायर से करंट पास हो रहा होगा ना तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। इससे ये पता चला। और ये छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसके कारण ही आपका इलेक्ट्रिक मोटर चलता है, पंप चलते हैं, इसी के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक बेल पढ़ा है आपने। ये सारी चीजें इसी के एप्लीकेशन में बनती है, यहीं से सारी चीजें स्टार्ट हुई। अब सवाल आता है कि सर इसके डिफ्लेक्शन के स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाना चाहता हूं, ज्यादा डिफ्लेक्ट करें, इसके मतलब ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बात सुनो, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डिफ्लेक्शन, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम डिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग लॉ है, इसी पर निखारते हुए तो सबसे पहले आता है कौन? एम्पियर स्विंगिंग रूल। एम्पियर स्विंगिंग रूल ये क्या कहता है? ये कहता है, देखो ये इमेजिनरी है, समझिएगा। देखो इन्होंने कहा है कि सपोज करते हैं, एक स्विमर है, बात सुनो इधर, एक वायर है, आप बात सुनो इधर ध्यान दीजिएगा। ये वायर है ए से बी की ओर, ए से कहा जा रहा है, और इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है? ए से बी की ओर। इन्होंने कहा इमेजिन करो, इन्होंने क्या कहा? इमेजिन कीजिए कि एक आदमी करंट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है। एक इंसान क्या कर रहा है? अरे जैसे भी ऐसे ऐसे जाएगा ना। इन्होंने क्या कहा? एक आदमी करंट के डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा है, एक आदमी करंट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, और उसका फेस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ की ओर है। मैग्नेटिक नीडल के किसकी ओर है? नॉर्थ की ओर है। तो जैसे इसके अंदर करंट पास होगा, जैसे इसके अंदर क्या होगा? करंट पास होगा, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? देखो ये इसका राइट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड। ध्यान दीजिए, अगर एक आदमी करंट जिधर फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है? स्विमिंग कर रहा है, तो जैसे ही अगर इसमें मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक निडल जो अगर नीचे जाके देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही आपका बन रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। यानी इसका अगर जैसे करंट पास होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आपने देखा होगा बहुत बार पंखे के जो अंकल होते हैं ना, वो मिस्त्री जो ठीक करते हैं, वो गलत तरीके से जोड़ देते हैं। पंखा जो ऐसे घूमता था वो पंखा ऐसे घूमने लगा। इधर ध्यान दो, क्या देखा गया? एम्पियर स्विमिंग रूल इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया कि अगर कोई आदमी करंट के डायरेक्शन में क्या करता है? स्विमिंग कर रहा है, तो उसके अगर मैग्नेटिक नीडल अगर उसी डायरेक्शन में रखी हुई है तो उसका डिफ्लेक्शन किधर होगा? टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी। अच्छा ये तो वायर सीधा था, ये वायर तो सीधा था। अब सवाल आता है कि सर अगर आपका वायर सीधा इस तरह से लंबा हो और करंट ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे जा रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? बहुत अच्छा रूल, इसे कहते हैं राइट हैंड ग्रास्प रूल। ये क्या हो गया आपका? राइट हैंड ग्रास्प रूल। ये क्या कहता है कि कोई भी वायर में अगर करंट जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगा? तो इसमें कहा गया है राइट हैंड लीजिए, सभी के पास होंगे। कोई व्यक्ति होगा तो ऐसा अलग बात है, मतलब राइट हैंड सभी के पास होते हैं। एक पेन लीजिए या स्टिक लीजिए, उसको आप पकड़िए इस तरह, आपका थंब करंट की डायरेक्शन को दिखाना चाहिए। आपका थंब कहां चाहिए?
करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो आपके जो फिंगर कर्ल हो रहे हैं, फिंगर कहाँ से कर्ल हो रहे हैं, देखो तो ऐसे कर्ल हो रहे हैं, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होगा, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, इनवर्ड। तो क्या होगा, सर्कुलर वे में होगा, इनवर्ड। अगर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, ये, और यही चीज मैं ऐसे करूं, नीचे जाए करंट। अब बताओ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है ना। यानी करंट की डायरेक्शन अगर नीचे कर दी जाए, आपको करंट आउटसाइड निकलेगा। क्या निकलेगा, आउटसाइड निकलेगा। तो हमने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन में जब आपका करंट पास हो जाता है, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड जा रहा था, हॉरिजॉन्टल भी देख लिया, वर्टिकल भी देख लिया, ठीक है। अब कहा जाएगा सर आप क्या प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उससे मैग्नेटिक लाइन भी पता चलती है। अब आपको पता है मैग्नेटिक लाइन किसे कहते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ। देखिए बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। सपोज ये आपका मैग्नेट है, मैग्नेट एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से जब चीजें निकलती है तो आसपास की चीजों को अट्रैक्ट रिपल करने के लिए निकलती है। तो जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती है उसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ से कहाँ की ओर, ये डायरेक्शन है, नॉर्थ से निकले कहाँ जाएगा। तो बताओ, देखो इधर दो लाइन, इधर दो लाइन, लेकिन नॉर्थ के पास कितना लाइन है, देखो इधर दो ठो, इधर दो ठो, कितना लाइन हो गया, चार। सर इधर उधर क्यों आ रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ बाहर क्यों निकलता है, इसीलिए मैग्नेट के पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेट के पोल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। अगर आप क्या करो ना, ये जो मैग्नेटिक लाइन दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, मैग्नेटिक लाइन। इस मैग्नेटिक लाइन के साथ इस मैग्नेटिक लाइन को लेके मैं सामने करना चाहूँ, क्लोज करना चाहूँ ये, और मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को काटते हुए चली जाए, क्या करते, काटते हुए चली जाए, एक्सीडेंट हो जाए, टकरा जाए, इससे पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेटिक लाइन दूसरे मैग्नेटिक लाइन को कभी भी टच नहीं करेगी, कभी भी टच नहीं करेगी। ये अच्छे दोस्त है, कभी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, सहारा देते, ठीक है। और कुछ दोस्त क्या होता है, तू इधर जा रही है मैं इधर जा, कुछ नहीं होता है, रास्ता काट। मैग्नेटिक लाइन समझा पाए, आया ना। आप कहेंगे सर ऑयस्टर के एग्जांपल या फिर बोलो राइट हैंड ग्राफ प्रूफ तो कैसे प्रूव किया गया। देखिए एक प्लास्टिक की शीट ली गई, इमेजिन कीजिएगा प्लास्टिक की क्या ली गई, शीट ली गई, हाँ ट्रांसपेरेंट वायर पर देखिए, एक ग्लास जो भी है, इसमें इंसुलेटेड वायर अंदर वायर देखो, इस तरह देख रहे हो, कर दिया गया होगा। अभी तक करंट पास किया गया, अच्छा अभी करंट पास नहीं किया। और जो नहीं होता देखना, जहाँ पे लोहा उठाया जाता है या लोहा के काम होता है, तो लोहा का चूरा मिलता है, लोहा का चूरा, आयरन डस्ट, आयरन। और आयरन की फीलिंग्स को, बात सुनो इधर, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, आयरन की फीलिंग्स को इसके ऊपर, शीट के ऊपर क्या कर दिया, बिखेर दिया। और इस आयरन की फीलिंग आप ही लोग की फीलिंग की तरह जैसे तैसे बिखरा हुआ, बिखरा हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं सर, कोई तरीका नहीं, कोई इज्जत नहीं जिसे कह सकता, ठीक है। एक शीट ली गई, एक वायर आर पार किया गया, और इसके ऊपर आयरन फीलिंग्स डाल दी गई, आयरन की भी फीलिंग्स है, देखिए। अब इसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा, जैसे से मैं करंट पास किया गया किसी डायरेक्शन में, करंट ये जो आपका ये आयरन फीलिंग्स है ना, अब ये नहीं भारी भारी करते, छोटे छोटे डट जैसा देखा जाएगा। देखा जाएगा आयरन फीलिंग क्या हो गया, एक ऑर्डर में अरेंज हो गया,
अरेंज हो गया कि नहीं, देख रहे ऑर्डर है कि नहीं, सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज हो गया। बाहर की जितना क्लोज है उतना ज्यादा लाइंस आसपास है, सटे सटे, और जितना दूर है देखो दूर दूर है कि नहीं, ये हो गया मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। जहां जहां जैसे करंट पास किए मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, जहां जहां करंट पास किया होगा हाँ मैग्नेटिक लाइन बना होगा, और मैग्नेट ने किसको अट्रैक्ट किया होगा, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। तो जहां जहां मैग्नेटिक लाइन होगी उसी के ऊपर क्या होगा, लाइन चिपक गया होगा, आयरन चिपक गया होगा। इससे ही प्रूव होता है कि जैसे करंट पास करता है आसपास क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। क्लियर है, आया ना। और इसे ये भी पता चलता है कि लॉन्ग वायर के अराउंड दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा है। क्लियर है या डाउट है? ठीक है, अब देखिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एक कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर आयरन फिलिंग्स है, ओपन सर्किट है तो कोई बात नहीं, जैसे क्लोज सर्किट किया गया सारी चीजें सही होंगी, सारी चीजें क्या होंगी, सारी चीजें जितनी भी क्या होंगी सही होंगी, तो आपके फीलिंग्स भी अरेंज हो जाएंगे। अरे दिन अब ध्यान दो इधर, यही चीज अगर इस तरह से किया जाए, सपोज इसके अंदर से एक वायर ऐसे निकला है और ऐसे चला गया है, वायर कैसे निकला, ऐसे निकला ऐसे चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आया ना, इसके अराउंड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें बहुत सारा रीजन ऐसा हो जहाँ आयरन फिलिंग नहीं हो, क्यों, इसका आयरन फिलिंग देखो, इसका डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की ओर करंट जा रहा है, इसका करंट क्या होगा, ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है, इसमें मैग्नेटिक लाइन क्या होगी, ऐसे जाएगी, ये दोनों का नेचर सेम होगा, रिपल करेगा, तो रिपल करने के कारण देखिएगा मिडिल में एक मार्जिनल लाइन आएगा जहाँ पे कोई भी आयरन फिलिंग आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, समझा पाए? तो सर्कुलर वायर के अंदर भी कैसे आयरन फिलिंग जा रही है समझ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझ आ रहा है, आया ना। सबसे पहले ऑयस्टर देखे, ऑयस्टर ने कहा कि भैया जैसे करंट पास हो तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और डिफ्लेक्शन होगा, उसका डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, किसने बताया, सबसे पहले एम्पियर ने। एम्पियर के बाद एम्पियर तो हॉरिजॉन्टल बताया, वर्टिकली अप एंड डाउन के लिए कौन बताया, राइट हैंड ग्राफ रूल। उसके बाद वो नहीं कि सर सर्कल में जाएगा तो, सर्कल में जाएगा तो क्या होगा सर, एक साइड इधर की ओर डिफ्लेक्शन होगा, एक साइड क्या होगा उधर की ओर डिफ्लेक्शन होगा, और बीच में एक मार्जिनल वैल्यू छूट जाएगी, आया ना, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्शन आता है, कॉन्फ्लिक्शन क्या, सुनिएगा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज ये आपका सर्कुलर वायर है, सपोज ये आपका सर्कुलर वायर है, हाँ या ना, करंट क्या हो रहा है, ऐसे के ऊपर गया फिर ऐसे आया, दिख रहा है आपको, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया। अच्छा बताइए कौन सा वाइज है, क्लॉक वाइज है या एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। मेरा अंगूठा दिख रहा है इधर, अंगूठे की तरफ जा रहा है, क्लॉक वाइज दिख रहा है। अब बताइए, अभी तो अंगूठे की ओर जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है मेरा कि अगर सर्कुलर रूप में घूमता है तो जो सामने खड़ा हुआ इधर, जब ऐसे करंट गया फिर ऐसे गया, उसको क्या दिखेगा, जैसे 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी क्लॉकवाइज। लेकिन जो इसके उल्टे साइड में वो क्या कहेगा, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3। यानी जब सर्कुलर वायर में करंट घूमता है तो एक के लिए वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और एक के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। हम लोग तो ये कह रहे थे करंट ऐसे जा रहा है तो हाथ से पकड़ लेते इसको राइट हैंड से, तो इसमें देखो वायर ऐसे था ना, करंट जा रहा है, पकड़ लो हाथ, तो आपका फिंगर की लाइन कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर। लेकिन जो मेरे साइड खड़ा है वो क्या कहेगा, सर बाहर की ओर निकल रहा है, तो एक के लिए अंदर, एक के लिए क्या होगा, बाहर, एक के लिए अंदर, एक के लिए बाहर। तो सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो सर मैग्नेटिक पोल भी होगा। तो सर अगर मान लीजिए आपने कहा है कि सर्कुलर रूप में करंट पास कराता है ऐसे करके, तो सामने जो बैठा वो फ्रंट में, उसके लिए क्लॉकवाइज है, जो उस साइड बैठा होगा उसके लिए क्या होगा, वो जो पीछे साइड बैठा होगा बैक साइड, उसके लिए क्या एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इसके लिए करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसके लिए क्या हो जाएगा,
आया ना? अब बताओ कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा? तब इसमें कहा गया है जो आपका एंटी क्लॉक, जो आपका उल्टा दिखा देगा, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया क्लॉकवाइज। 12 3 6 9 क्लॉकवाइज 12। तो कहा गया जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखता है वो नॉर्थ होता है, और जिधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साउथ। यानी अगर मैं इधर से करंट देख रहा हूँ ना, ऐसा करके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे लिए इधर मेरे साइड क्या हो जाएगा नॉर्थ, और उसके साइड क्या हो जाएगा साउथ। अब करंट नॉर्थ से निकलती है और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और साउथ की हो जाती है। तो सपोज मैं ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ, लूप है, अगर इधर नॉर्थ इधर साउथ है तो करंट लाइन ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे सर्कल नॉर्थ से निकलेगा, ठीक है। यही चीज ट्वेल्व में पढ़ने पड़ते बहुत ज्यादा। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ या ना? तो आप इसके अंदर ये भी पता कर सकते उसका पोल किधर है उसका, और जैसे पोल पता चल जाए मैग्नेटिक लाइन निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन हमेशा साउथ नॉर्थ से कहाँ निकलती है, साउथ की तरफ जाती है, ये पता चल जाता है। ठीक है, इसका यूज करके सॉलिनॉइड बनता था, भूल गए क्या आप लोग? छोटे क्लास में सॉलिनॉइड पढ़ा आपने? देखो एक वर्ड इसमें आता था, अब आगे भी आएगा, सॉफ्ट आयरन। क्या आता था? सॉफ्ट आयरन। हमेशा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने में ना सॉफ्ट आयरन का यूज करते थे। ये सॉफ्ट आयरन क्या है? मुलायम सर, छोड़ेंगे भूल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है, मतलब आयरन का ऐसा पार्ट, ऐसा टाइप का आयरन है कि इसके अंदर से अगर मैग्नेटिक लाइन से जाएंगे ना तो ये अपने आप को मैग्नेट की तरह फील करेगा, इस तरह फील करेगा, और अपने अंदर से मैग्नेटिक लाइन को पास होने देगा। और नॉर्मल जैसे ग्रिल बनाते हैं, पंखे बनाते हैं, जो लोहे से सामान बनते हैं, वो सॉफ्ट आयरन होता है। इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइन आपने अगर 1000 भेजा तो हो सकता है 20-30 पास करे, अधिकतर पास नहीं कर पाते। सॉफ्ट आयरन वो होता है जिसके अंदर से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक लाइन आराम से पास किया जा सकता है, और जिसके अंदर मैग्नेटिक लाइन है तो मैग्नेट बन गया, एक बियर लाइन। समझा पाए? अब देखिए हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से रूल पढ़े? एम्पियर स्विंगिंग रूल पढ़ा, राइट हैंड ग्रास्प रूल पढ़ा, और हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर होगा ये देख लिया। अब क्या बात करना है हम लोग को सर ये बात करना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। आप लोग तो सर आज कहते हो कि सर मॉडर्न बच्चे, आप लोग कहते हो ना मॉडर्न बच्चे, यो क्या करते हैं, ऐसे यो ऐसे करते ना आप लोग, जेंसी 40 अच्छा जो भी कहें, जेंसी 14 जो भी कहिए, ऐसे 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 करते। आज से मान लो 400 साल या 500 साल पहले एक साइंटिस्ट हुए थे फ्लेमिंग, उन्होंने कहा था यो, उन्होंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड लिया तो उन्होंने कहा था यो, और वो आज तक पढ़ रहे हो। देखो इन्होंने क्या कहा, बात सुनिएगा, मैंने ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरे लेफ्ट हैंड के ये क्या हो गया, थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, सेंट्रल फिंगर। सेंट्रल फिंगर सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ तक हो गया। लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर है, ये थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। अच्छा यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा देखिए इन दोनों में कितना डिग्री का एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एल दिखेगा 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कहीं पे तो ये भी 90 डिग्री। फ्लेमिंग ने कहा कि if we stretch our 3 finger of left hand mutually perpendicular to each other, इन्होंने कहा कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर, राइट लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर, थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूं, यानी सभी आपस में एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो हर फिंगर कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर बताएगा, हर फिंगर कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर बताएगा। डायरेक्शन बता रहा है। हाँ डायरेक्शन बताता है कौन किधर जाएगा। देखो इधर एक चीज याद रखना, ऐसे देखो इधर तो इधर ध्यान दो, यहाँ पे लिखना एफ फादर, यहाँ लिखना एम मदर, यहाँ क्या लिखना चाइल्ड, क्या लिखना फादर मदर चाइल्ड, FMC। अगर आपने घर के ऐसा नहीं, अपने घर के कोने नहीं देखते, घर के कोने में देखिए, जब घर का कोना होगा जब 2 दीवारें मिलती है ऐसी होती कि नहीं, तो ये देखो ये इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री है कि नहीं, इस तरह से। क्या लिखना है फादर मदर चाइल्ड, यहाँ से स्टार्ट करना फादर मदर चाइल्ड, और फादर की रेपुटेशन लास्ट में काम आएगी,
फादर कहाँ होते हैं? सबसे लास्ट में फादर का नाम लिया जाता है। हम लोग सबसे अनसंग हीरो जिसे कहते हैं, जिनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होगा, फादर मदर चाइल्ड में। तो लिखने का तरीका ये है, फादर मदर चाइल्ड। एम मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मदर मतलब चाइल्ड मतलब करंट, चाइल्ड मतलब एफ मतलब क्या हुआ? फोर्स। अच्छा, फोर्स मतलब क्या होता है? धक्का, पुश और पुल। क्या है आपका? फोर्स कर रही है। हाँ, पुश और पुल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले हैं। फोर्स क्या होता है आपका? पुश और पुल। ये कहते हैं, देखो फ्लेमिंग ने कहा अगर थ्री फिंगर, अगर किसी वायर के अंदर या किसी मशीन के अंदर करंट, अगर किसी मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आपको पता है और करंट का डायरेक्शन पता है, तो थंब अगर जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या कर दो आप? इंडेक्स फिंगर रख दो या फोर फिंगर रख दो। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में क्या करो? करंट सेंट्रल फिंगर रख दो उसी डायरेक्शन में। तो देखना थंब तुम्हें उसका फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, वो अच्छा रिलेशन बताएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका, बार्लोस व्हील बढ़िया एग्जांपल है। बार्लोस व्हील, इसका मैकेनिज्म कई बार पूछा जाता है। बार्लोस व्हील का मैकेनिज्म कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, क्या ऐसे वैसे मत बना बाबू, क्या बनाता है ऐसे? हाँ वही से। हम नहीं बनाए, हम नहीं बनाए थे सर। देखो इस पे लॉ बनते होंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल फिजिक्स में लॉ नहीं है, जब बनेगा तब बनेगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ बार्लोस व्हील क्या, सुनिएगा। इसमें क्या किया गया, एक स्टैंड लिया गया, समझिएगा थोड़ा। ये वुडन स्टैंड है बाबू, ये क्या आपका? वुडन स्टैंड। मैं ऐसे बनाता हूँ, 3D में समझा सकते हैं ना। देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये वुडन ब्लॉक है, आया ना? इस वुडन ब्लॉक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? मेटालिक स्टैंड क्लैंप कर देते हैं। बात सुनो, ये देखो मेटल जो दिखा रहा है ब्लैक से, वही है खाली मेटल। देखो इधर, ऐसा करके मेटल लगा दिया। क्लियर है? आया ना? और इसके बगल में स्विच लगा दिया गया। इसके बगल में क्या लगाते हैं? स्विच, ऑन ऑफ करने के लिए। और यहां से करंट निकलेगा, अच्छा और एक बात, मैं अपने डायग्राम बना लूंगा। देखिए इधर तो ध्यान से, ये क्या किया गया यहाँ पे? ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है मेटालिक क्लैंप है, और इसमें वायर लगा, यानी करंट इसके अंदर से जाएगा। इस जगह पे छेद करके, इस जगह पे क्या करके एक छोटा सा छेद करके एक व्हील डाली गई। व्हील कैसी डाली गई समझिएगा। ये व्हील जो आपका है, ये भी मेटालिक व्हील है, जिसके अंदर छेद है, इसके अंदर डाल दिया गया, मेटालिक व्हील डाल दिया गया। ठीक है, ठीक है, बार्लोस व्हील भी अटका दिया गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? देखिए अब जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑफ है और इस जगह पे आपका मैग्नेट लगा दिया गया, जो हॉट स्विच दिख रहा है आपको, देखिएगा इधर, इस जगह पे हम लोगों ने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग टू हॉट मैग्नेट लगा दिया। क्या किया इधर? ध्यान दीजिएगा, इस साइड नॉर्थ पोल और उस साइड तक क्या हुआ? साउथ पोल लगा दिया गया। ये जो रेड कलर का दिख रहा है,
ये रेड कलर का मरकरी है। मरकरी इज अ मेटल दैट फाउंड इन नेचर एज अ लिक्विड स्टेट। ये तो पता सभी को कि मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड की स्टेट में हम लोग को मिलता है। आया ना। अब देखो होता क्या है, ये सर्किट ऑफ है। सर्किट क्या है? ऑफ है। और इसका जो हेड है ना, हेड जस्ट मरकरी को टच कर रहा है। जस्ट क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जैसे इसको मैं सर्किट ऑन करता हूं, स्विच ऑन कर दिया मैंने, करंट क्या होगा? ऐसे जाएगा और ये पॉजिटिव फीड होगा, नेगेटिव करंट आया नीचे, व्हील को मिला, आया ना, व्हील से इसके लिक्विड के अंदर आया, लिक्विड से ऐसे आया और ये कंप्लीट हो गया सर्किट। आया ना, कंप्लीट हो गया सर्किट। देखो इधर स्विच ऑन किए हैं, करंट आया, करंट आया, करंट आया, लूप कंप्लीट। तो लूप कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो हुआ। जैसे करंट फ्लो हुआ तब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ। मदर फादर चाइल्ड, सॉरी फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। मदर क्या है? नॉर्थ टू साउथ। चाइल्ड यानी करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? नीचे ना, ऐसे आया। देखो फादर मदर चाइल्ड, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ। चाइल्ड यानी करंट, करंट क्या आना चाहिए? ऊपर से नीचे। देखो मैग्नेटिक फील्ड उधर अंदर की ओर जा रहा है, करंट नीचे आ रहा है, हम किधर है? बाहर की ओर। यानी इस व्हील को धक्का लगेगा एक और ये व्हील ऊपर की ओर चली जाएगी और ये व्हील है। और ये जस्ट ये तो स्टार शेप है, ये क्या आपका स्टार शेप है? ये जस्ट टच करना था जिससे लिक्विड से, जैसे धक्का आगे की ओर लगा ये क्या होगा? व्हील आगे की ओर बढ़ जाएगा। व्हील जैसे ही आगे की ओर बढ़ जाएगा होगा क्या? ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। अभी तक लिक्विड को टच नहीं करा, सर्किट क्या हो गया? ऑफ। सर्किट क्या हो गया? ऑफ। और ये जो व्हील हल्का सा मोशन लग गया, धक्का लग गया, धक्का से क्या आगे की ओर चल गया? न्यूटन का लॉ क्या था कि किसी को अगर फोर्स लगता है तो उसके अंदर इनर्शिया आती है, इनर्शिया प्लेस और इनर्शिया मोशन। इसमें तो धक्का लगा, इनर्शिया मोशन, मोशन के कारण कहाँ चला गया? यहाँ से लेके यहाँ तक अभी तक आ गया है। तो देर के बाद क्या होगा? इधर पहुंचेगा और ये व्हील रोटेट होगा, क्या होगा? वापस आगे टच करेगा। जैसे ही वापस से टच करेगा फिर से सर्किट कंप्लीट होगा, फिर से धक्का लगेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर सर्किट कंप्लीट होगा, फिर धक्का लगेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो व्हील कंटिन्यूअस आपका चलते हैं। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मैकेनिज्म पूछा गया है, कोई नहीं लिखता मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका बार्नोज व्हील किस पे बेस्ड है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? डाउट है? अगर आपसे कहा जाएगा व्हील की स्पीड बढ़ानी है, क्या करना पड़ेगा? करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। करंट का क्या कर दीजिए? स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए। अब कहा जाएगा व्हील का डायरेक्शन चेंज करना, इधर ना जाके इधर जाएगा, तो पॉजिटिव इधर लगा दो, नेगेटिव इधर लगा दो। क्लियर है? अच्छा, ये जो है अरेंजमेंट किस पे काम करेगा? एसी करंट या डीसी करंट? डीसी पे काम करेगा। डीसी डायरेक्ट करंट, जहां सेल से निकलता है। क्लियर है? हाँ या ना? यहां तक नोट कर लीजिए।